नमस्कार। हमने संधि के अंतर्गत बेसिकली दीर्घ संधि क्या होती है, गुण संधि क्या होती है और वृद्धि संधि क्या होती है और इनके कॉन्सेप्ट क्या है, इन बातों को डिस्कस कर लिया था। वहाँ से आगे की तरफ बढ़ना है और आगे में सबसे पहला नाम जो आता हुआ दिखाई देता है वो है आपके पास यहाँ पर यण का, है ना। यण संधि में सबसे पहली प्राथमिकता अपने पास ये है कि इसका सूत्र पता हो हमको कि इसका सूत्र जो है वो क्या है। इट मीन्स यहाँ पर सूत्र से इस प्रकार से एक पॉइंट आता है इको अयण ची, इस प्रकार से इसमें यहाँ पर एक संस्कृत का छोटा सा कीवर्ड आता है जो कहीं ना कहीं याद होना चाहिए या हमको पता होना चाहिए इसमें। फिर यहाँ से इसमें आगे की तरफ बढ़ें तो इसकी जो आइडेंटिफिकेशन क्या हो सकती है, इसकी पहचान क्या हो सकती है, तो इसके एग्जाम्पलों की जो खासियत होती है वो है आपके पास ये वाली बातें। एक है हमारे पास य, दूसरा है हमारे पास व और तीसरा है हमारे पास यहाँ पर त्र। 90% सपोर्ट करते हैं, 10% के लिए जो है हमको यहाँ पर नियम कानून कायदे पते होने चाहिए, लेकिन 90% के कॉन्टेक्स्ट में अगर जाकर के चलें तो इसकी आवश्यकता कहीं ना कहीं महसूस होती हुई दिखाई देगी। फिर यहाँ से चलते हैं इसका वास्तव में जो नियम है, इसका वास्तव में जो परिभाषा है वो नियम या परिभाषा क्या है उस पॉइंट पर। तो इसमें यहाँ पर ऐसा है कि जो पहला शब्द है इस पहले शब्द के अंत में और दूसरे शब्द के प्रारंभ में, तो पहले शब्द के अंत में इन दोनों में से कोई, इन दोनों में से कोई, या फिर हमारे पास यहाँ पर ऋषि हो। दूसरे शब्द के प्रारंभ में यहाँ पर ही कहते हैं कि कोई भी भिन्न स्वर होगा, कोई भी जो है वो भिन्न स्वर इसमें यहाँ पर हो सकता है। चलिए ठीक है, अगर इतनी स्थिति यहाँ पर इसमें आ जाती है तो फिर ये है कि इसके योग संयोग से बनेगा क्या। तब हमारे पास ये है कि इसका संयोग जब इनसे होगा, छोटी बड़ी का, तो आउटपुट में आएगा वो है हमारे पास यहाँ पर य, है ना। जब इनका संयोग इससे होगा तो आउटपुट में हमारे पास यहाँ पर आएगा वो है व, और इसका संयोग जब इससे होगा तो आउटपुट में आएगा वो पॉइंट है यहाँ पर र। अब अगला कदम में अगर हम यहाँ पर ये याद रख लें कि इनसे जो बनने वाले जो पॉइंट हैं, इनसे बनने वाले पॉइंट है वो क्या हैं, तो कॉन्सेप्ट आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। आप यहाँ पर ऐसे कहोगे कि पहले शब्द के अंत में छोटा ई या बड़ा ई में से कोई हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में कोई भिन्न स्वर हो तो यह बनता है, और पहले शब्द के अंत में छोटा हो बड़ा हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में कोई भिन्न स्वर हो तो वह बनता है। और उसी प्रकार से पहले शब्द के अंत में ऋषि हो, दूसरे शब्द के प्रारंभ में यहाँ पर कोई भिन्न स्वर हो तो र बनता है। इस बात को यहाँ पर टेस्ट करने के लिए चलते हैं इसमें आगे की तरफ। जैसे मान लो अपने पास यहाँ सबसे पहले हम सरल एग्जाम्पल से लेते हैं। इसमें ये लिया अपन ने यहाँ पर प्रत्येक, जो आम तौर पर आप सभी लोगों का बढ़िया तरीके से इसमें यहाँ पर रटा हुआ रहता है कि इसका पॉइंट क्या बनेगा। अब ऐसी स्थिति में जैसे मान लो ये पॉइंट आया प्रत्येक, है ना, तो इससे एक आइडिया पकड़ लेना कि यदि यह के पहले कोई आधा व्यंजन वर्ण मिल जाए तो आप 98% यह मान सकते हो कि यण संधि का एग्जाम्पल होगा और ये एग्जाम्पल यहीं से जुड़ा होगा। इट मीन्स आपको ये एग्जाम्पल कहां से जुड़े हुए प्रतीत होंगे, या तो य से होंगे या व से होंगे या त्र से जो है आपको जुड़े हुए मालूम पड़ेंगे। और य और व के पहले आपको कोई ना कोई हाफ सिचुएशन मिलेगी। तो सबसे पहला पॉइंट आपने यहां पर ये ले लिया। अब इसमें अपन ने ये देखा कि कहां से जुड़ा है, तो य से जुड़ा है, इस पर निशान बना लिया। निशान बनाने के बाद में इन दो पॉइंट को अलग अलग कर दिया। मतलब मैं ये सरल एग्जाम्पल इसलिए लिया कि इसके बाद में फिर कितना भी कठिन एग्जाम्पल आ जाए अपने से नहीं चुकेंगे अपन। इस य का जब मैंने वर्ण विच्छेद करा तो इस प्रकार से करके रख दिया। अब ये जो है ये यहां से खत्म हो गया, है ना। पीछे की तरफ जो बचा था उसको पीछे लिख दिया, जो आगे बचा था मेरे पास उसको आगे कर दिया। अब यहां से इसमें आगे बढ़े तो ये है कि ये वाला जो पॉइंट है वो यहां से डिसॉल्व होगा। इट मीन्स यह वाला पॉइंट डिसॉल्व होगा तो उसके स्थान पर इन दोनों में से कोई लेना पड़ेगा। 99% केसेस में जो आप लोगे वो आपके पास यहाँ पर छोटा ई आता हुआ दिखाई देगा इसमें। तो इस य के बदले ले लिया छोटा ई। पीछे की तरफ हमारे पास यहाँ पर जो पॉइंट है एक, उसको ऐसा कैसा लिख दिया। आगे की तरफ हमारे पास यहाँ पर ये। अब इस आधे ता और ई को जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा ती।
आगे की तरफ है प्र, पीछे की तरफ है एक, बनने वाला एग्जाम्पल बन गया आपके पास प्रति प्लस एक। ये बहुत ही एक सरल एग्जाम्पल जो आमतौर पर आप लोगों का रटा हुआ रहता है। यहां से चलते हैं इसके डिफिकल्ट वाले जोन पे। अब जैसे मान लो अगर अपने पास ऐसे एग्जाम्पल आ जाते हैं व्यक्ति, तो नहीं समझ पड़ती एकदम से कि इनको ऐसे एग्जाम्पल्स को कैसे सॉर्ट आउट करें, है ना। व्यक्ति जैसा एग्जाम्पल अगर आएगा तो समझ नहीं पड़ती कैसे सॉर्ट आउट करें। तब आप ये देखें कि एग्जाम्पल वहां से टूटेगा जहां यह हो वह हो, और उस यह या वह के पहले हमको कोई ना कोई हाफ सिचुएशन दिखनी चाहिए। इस यह के पहले आपको हाफ सिचुएशन दिख रही है ये, तो इस यह को सबसे पहले आप अलग अलग कर दो। ये कर दिया यह को अलग अलग, ठीक है, क्योंकि यह में स्वर कौन सा लगा है अ, और ये, तो ये यहां से इसका अस्तित्व खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद की चीजों को पीछे की तरफ लिख दिया, ये लिख दिया, उसके आगे की चीज को आगे लिख दिया वह को। अब ये जो यह है, इस यह को यहां से डिसॉल्व करेंगे तो छोटी बड़ी में से कोई लेना है। 99% केसेस में छोटी ही चलेगा। जब अगर आप छोटी ही ले लोगे तो ये ले लिया, आगे की तरफ आपके पास वह है, पीछे की तरफ आपके पास यहां पर अक्ति है, तो इन दोनों को जोड़ दोगे तो बनने वाला एग्जाम्पल बन जाएगा वी, और पीछे की तरफ है यहां पर क्या, तो आंसर आया इसमें अक्ति। थोड़ा सा एक बात और ध्यान रखिएगा इसमें यहां कि यण और आयादी संधि के अंतर्गत इस बात का थोड़ा सा माइंड से प्रेशर हटाएं कि प्रत्येक शब्द का जब हम तोड़ते हैं तो अर्थ जाएगा, क्योंकि इसमें अगर अर्थ खोजने गए तो ये जो है आपका अनर्थ कर देगी, ये तय है ना, क्योंकि यहाँ पर्टिकुलर चीजों में निकालना डिफिकल्ट टास्क कहीं ना कहीं हो जाता है। अब इसमें उल्टा चलते हैं एक बार। जैसे मान लो अगर हमारे पास यहाँ पर इस प्रकार का पॉइंट आ जाए और वो कह दे कि इसको जोड़ दो, तो चलिए ठीक है, इसको यहां पर जोड़ने के लिए काम करते हैं। तो इसमें आप ऐसा चलाओगे दिमाग कि जब हम जो कुछ कर रहे थे वो इसके साथ हो रहा था, मतलब पहले का जो एंडिंग था उसके साथ, तो यहां पर भी हमको वही करना पड़ेगा। इस वाले पॉइंट में से इन दोनों को अलग अलग कर देंगे, तो इन दोनों को अलग अलग किया तो ये जो है आपके पास यहां पर त प्लस ई बन गया, ये वाला पॉइंट। पीछे की तरफ हमारे पास यहां पर क्या था, तो आगे अ था, पीछे की तरफ इधर की तरफ क्या था, तो ये पॉइंट हमारे पास इसमें आचार था, है ना। छोटा ये है, मैंने बड़ा कर दिया था, तो ये पॉइंट अपने पास है यहां पर, मतलब ती को तोड़ा त प्लस ही, आगे आ था आ कर दिया, पीछे आचार, अभी तक अपन ने कुछ नहीं किया। अब यहां से इस वाले पॉइंट को इसमें से हटाएंगे, ठीक है, बोले हटा दो, क्या ले लोगे, बोले यह ले लो, क्योंकि छोटा ई बड़ा ई का रिप्लेसमेंट यह का रिप्लेसमेंट क्या, छोटा ई बड़ा ई। पीछे की तरफ आचार है, उसको वैसे वैसे लिख दिया, ये लिख दिया। आगे की तरफ हमारे पास यहां पर है पॉइंट अ त, ये हो गया। अब इस आधे य के बाद में या है, तो किसी व्यंजन वर्ण के बाद में यदि कोई स्वर होता है तो वो जुड़ जाता है। ये दोनों मिलकर कैसे बन गए, पीछे आपके पास चार था, ये लिख दिया, आगे आपके पास अ त था, तो ये बन गया आपके पास यहां पर शब्द क्या, तो बनने वाला शब्द आपके पास अत्याचार। इट मीन्स जोड़ने में भी आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। एक आध एग्जाम्पल और लेते हैं जोड़ने वाला। जैसे मान लो अगर अपने पास यहां पर शब्द आया प्रति, और इधर की तरफ यहां पर जो पॉइंट आया है वो है मान लो उस, वो कहता है इसको जोड़ दो, ठीक है। सबसे पहले इस पॉइंट को ले लिए यहां पर, इसको अलग अलग कर दिया इस प्रकार से, फिर आगे वाला आगे कर दिया, पीछे वाला जो है वो पीछे कर दिया। अब इसको यहां से हटा दें, क्योंकि जो कुछ करना होता है वो इसके साथ होता है, ये हट जाएगा, यह आ जाएगा, ठीक है। पीछे वाला वापस पीछे लिख दिया, आगे वाला अपन ने आगे लिख दिया। अब यहां से इसमें आगे बढ़े तो इन दोनों को जोड़ देंगे, तो ये बन जाएगा, यह में ऊ जोड़ेंगे तो यू बन जाएगा। पीछे की तरफ आपके पास षटकोण, आगे आपके पास प्रवृत्ति, तो बनने वाला एग्जाम्पल जो है यहाँ क्या हो जाएगा, तो आंसर है इसमें प्रत्युष। ठीक, तो ये मैंने अभी यह की आइडियोलॉजी के 4 एग्जाम्पल आपको बताए। अब मैं वह के बताऊंगा, उससे पहले जरा ये 2 लाइनें लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। पहले यहां पर लिखो कि इसका सूत्र क्या है, इको एणची, इसका सूत्र है इको एणची, फिर इसका नियम लिखना या परिभाषा इसकी, यदि पहले शब्द के अंत में छोटा ई बड़ा ई
यदि पहले शब्द के अंत में छोटा ई बड़ा ई या छोटा ऊ बड़ा ऊ या ऋषि हो, पहले शब्द के अंत में छोटा ई बड़ा ई या छोटा ऊ बड़ा ऊ या ऋषि हो, और दूसरे शब्द के प्रारंभ में कोई भिन्न स्वर हो, दूसरे शब्द के प्रारंभ में कोई भिन्न स्वर हो, दूसरे शब्द के प्रारंभ में कोई भिन्न स्वर हो, तो क्रमशः, दूसरे शब्द के प्रारंभ में कोई भिन्न स्वर हो तो क्रमशः य व और र बनता है। बस ये ध्यान रखना कि इनके नीचे हलंत लगा लेना, य के नीचे, व के नीचे और र के नीचे, क्रमशः य व और र बनता है। पहला एग्जाम्पल, प्रत्येक प्रति प्लस एक, य व र बनता है। पहला एग्जाम्पल, प्रत्येक प्रति प्लस एक, प्रत्येक प्रति प्लस एक, दूसरा एग्जाम्पल, व्यक्ति वी प्लस अक्ति, व्यक्ति वी प्लस अक्ति। तीसरा, अति प्लस आचार अत्याचार, अति प्लस आचार अत्याचार। और चौथा, प्रति प्लस उस प्रत्युष, अति प्लस आचार अत्याचार, प्रति प्लस उस प्रत्युष। ठीक है। अब यहां जो है मैं आपको इसके कुछ एग्जाम्पल देता हूं, यह वाली आइडियोलॉजी फिर वह की बताता हूं। लिखना है इसमें एग्जाम्पल, नंबर 1 अधि प्लस आदेश, नंबर 2 एक सरल एग्जाम्पल लेते हैं, स्त्रयुचित, नंबर 3 परि प्लस आवरण, नंबर 4 पर्यंत, नंबर 5 व्यय, नंबर 6 व्यवहार, नंबर 7 नद्यंबु, नंबर 8 नारी उत्थान, नंबर 9 अभिआगत, और नंबर 10 गत्यवरोध। बनाओ। बनाने का समय है आपके पास 3 मिनट में 10 एग्जाम्पल बनाना है, इससे ज्यादा समय नहीं लेना। प्रयास ये रहे कि एक भी गलत ना जाने पाए। हो गए। पहला एग्जाम्पल आपके पास है, वो बनेगा अध्यादेश। ठीक है। कौन से आर्टिकल के तहत गवर्नर जो है जारी करता है?
राष्ट्रपति कहाँ है? प्रेसिडेंट 108 ऑर्डिनेंस और अध्यादेश। जब संसद अपने सत्र में ना हो और कोई चीज लानी जरूरी हो जाती है तो राष्ट्रपति अध्यादेश के तहत लाते हैं। डंडे मारूंगा तुमको। 1 to 3 के तहत 1 to 3 के तहत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और 2 को आगे ले आओ 213 के तहत गवर्नर ऑफ स्टेट। दूसरा वाला पॉइंट है यहां पर स्त्री उचित, सही। तीसरा पॉइंट पर्यावरण, गड़बड़, सही। चौथा परिअंत। पांचवा वी आय। छठवां वी अवहार, नदी अंबु। नारियु थान, अभ्यागत गति अवरोध। ठीक, बड़ी की लगा दी, एक मात्रा लगाई अवरोध। हाँ तो एक ही है, वो मेरा ध ऊपर चला गया, मात्रा एक ही है। हो गया। चलते हैं इसमें अब आगे। व की आइडियोलॉजी बताता हूं। यण संधि के अंतर्गत व की आइडियोलॉजी में सबसे पहले हम यहां पर सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करें। उदाहरण है आपके पास यहां पर स्वागत। प्रोसेस इसमें सेम चलेगी। सबसे पहले इस व वाले पॉइंट को आपको बाइफरकेट करना पड़ेगा। ये कर दिया, वा ने अपना अस्तित्व जो है यहां से फिनिश कर दिया। पीछे की तरफ जो बात है उसको पीछे कर दिया, आगे की तरफ जो बात है उसको आगे कर दिया। अब इसमें से यहां पर इस पॉइंट को डिसॉल्व कर दिया। इसको डिसॉल्व करने के बदले व के सामने क्या था? छोटा ऊ या बड़ा ऊ, इन दोनों में से कोई लेना है। 99% केसेस में छोटा ऊ है, तो ये पॉइंट आपने यहां लिख दिया। छोटा ऊ पीछे की तरफ आपके पास यहां पर आगत है, आगे की तरफ आपके पास आधा स है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा सु, और पीछे की तरफ यहां पर जो पॉइंट है वो है टाइटल आपके पास यहां पर क्या? तो आंसर है इसमें आगत। सु प्लस आगत बराबर आपके पास स्वागत। इसका वाइस वर्सा लेते हैं कि यदि हमारे पास इस प्रकार का एग्जाम्पल आ जाए जहां पर अपने को इसको जोड़ने वाली अगर अपन बात में जाते हैं तो जैसे मान लो अपने पास आया यहां पर सु और इधर की तरफ आया अल्प। तो जब अगर अपन इसको एड ऑन करेंगे तो एड ऑन करने के दौरान सबसे पहले इस पॉइंट को अलग अलग करना पड़ेगा। इसको अलग अलग किया तो ऐसा बना। पीछे की तरफ आपके पास अल्प, इसके बदले क्या ले लेंगे? तो वह ले लेंगे। पीछे की तरफ आपके पास यहां पर अल्प, आगे की तरफ स। इस व के बाद में जो है वो अ है, तो ये दोनों मिलकर आ बन जाएंगे, वो बन जाएंगे। पीछे की तरफ ल और प और आगे की तरफ आपके पास स। तो बनने वाला एग्जाम्पल आपके पास यहां पर स्वल्प जो है वो बनता हुआ दिखाई देगा। इट मीन्स प्रोसेस सेम है, बस केवल इतना सा याद रखना पड़ता है कि जब यह होगा तो छोटा ही बड़ा ही लगेगा और वह होगा हमारे पास तो यहां पर छोटा ऊ बड़ा ऊ में से कोई ना कोई लगेगा। ये बनाओ दो एग्जाम्पल फटाफट, फिर मैं देता हूं 2-3 एग्जाम्पल। पहला है स्वागत, सु प्लस आगत। फिर स्वल्प, सु प्लस अल्प। स्वल्प, सु प्लस अल्प लिखना। पहला एग्जाम्पल धातु प्लस एक, दूसरा स्वच्छ, तीसरा अन्वय, चौथा
वदवर्थ, चौथा वदवर्थ, पांचवा अनु प्लस एशन, छठा 6 नंबर पर है अन्वीक्षण, 7 पर है वधवागमन, बनाओ फटाफट। पहला पॉइंट जो बनेगा वो है धात्विक, ठीक। दूसरा सु अच्छ, तीसरा अनु अय, चौथा वधु अर्थ, पांचवा अन्वेषण, 6 नंबर पर अनु इक्षण और 7 नंबर पर है वधु आगमन। ठीक, कोई दिक्कत? किसी एग्जाम्पल में कोई समस्या? वधवर्थ में एग्जाम्पल इस प्रकार से हैं। वधवर्थ, यहां से टूटना है इसको अलग अलग किया तो व प्लस अ, ये यहां से खत्म, पीछे की तरफ वाला पीछे लिख दिया, आगे आगे लिख दिया। इसको हटाएंगे तो नारी रिलेटेड जब भी शब्द होता है तो बड़ी छोटी में से बड़ी ही लगती हैं। नारे रिलेटेड जब भी शब्द होते हैं छोटा ऊ बड़े ऊ में से तो बड़े ऊ लगते हैं। तो ऐसे में जब इसको यहाँ पर ऊ दोगे तो वधु प्लस अर्थ। इस आइडियोलॉजी का जो तीसरा पॉइंट आपके पास है वो है यहाँ पर ये वाला, है ना, और साइड में देखें तो ये वाला। इसमें जैसे अगर अपन ने लिया, सबसे पहला जो एग्जाम्पल है, मान लो मात्रानंद, मैं यहाँ इकट्ठे ले लेता हूँ इसको, फिर इनको सबको देखेंगे। पित्रानंद, एक है मात्राज्ञा, एक है पित्राज्ञा, एक है मातृप देश, फिर एक है पितृप देश, फिर है मातृच्छा और एक है पितृच्छा। मात्रादेश और एक है पित्रादेश। ये पॉइंट में है। सबसे पहले तो इसमें यहाँ पर एक काम हमको जो करना चाहिए या आप लोग इसमें करें, क्योंकि इस आइडियोलॉजी से रिलेटेड इसमें गिनती की ये 10 ही पॉइंट हैं, है ना। इस 10 के अलावा और इसमें यहाँ पर कोई नज़र नहीं आते हैं। तो इसलिए ऐसी स्थिति में पहला इसका टारगेट तो ये कहता है कि एग्जाम्पल को बनाना है आपको यहाँ से, त्र से। जब त्र से बनाओगे तो इस त्र में कौन सी मात्रा है, तो यहाँ आपने ये कहा कि इसमें आ है, पीछे क्या है, न था और द था, तो ये बन गया आनंद। तो ये भी बन जाएगा आनंद, ये बन जाएगा आज्ञा, ये वाला बन जाएगा आज्ञा, ये वाला बनेगा उपदेश, ये वाला बनेगा यहाँ से उपदेश, ये वाला बनेगा इच्छा, ये वाला बन जाएगा इच्छा, ये यहाँ से आदेश और यहाँ से ये आदेश। यदि हम इसमें पीछे के शब्द को बनाना सीख लें तो आगे फिर दो जो वर्ड हैं वो कॉमन है इसमें। जैसे यहाँ पर क्या है, तो पॉइंट आपके पास है, इसमें ये है मात्र
और यहाँ पर आपके पास पितृ, बस सबके आगे जो है इस प्रकार से मात्र पितृ लगाते जाएंगे। तो ये सारे ही एग्जाम्पल आपसे इजी गोइंग टास्क में यहाँ पर बन जाएंगे। लेकिन एक वाइस वर्सा चलते हैं इसमें। वाइस वर्सा का मतलब ये है कि मान लो यदि हमको इसको जोड़ना पड़ा, है ना, पहले इसको जरा बना लो स्पीड से, फिर इसको जोड़ना बताता हूं एक आध को। मात्र प्लस आनंद पितृ प्लस आनंद, मात्र प्लस आनंद पितृ प्लस आनंद, मात्र प्लस आज्ञा। बस एक बात और थोड़ा यहां ध्यान रख लो, बता देता हूं। इसमें सबसे पहला ऑप्शन वो देता है ये, और सबकी 12 बजा देता है इसी एग्जाम्पल में यहां पर, है ना। ये जब आता है मात्रा प्लस आनंद तो लोग इसका चयन कर लेते हैं, तब आप ऐसी स्थिति में इसमें यहां पर बचना है। इस वाले पॉइंट को न चुने। मात्र प्लस आनंद पितृ प्लस आनंद, मात्र प्लस आज्ञा पितृ प्लस आज्ञा, मात्र प्लस उपदेश पितृ प्लस उपदेश, मात्र प्लस इच्छा पितृ प्लस इच्छा, मात्र प्लस आदेश और पितृ प्लस आदेश। यहां पर एक इसमें वाइस वर्सा चलते हैं। जैसे मान लो अगर आपके पास ऐसा आ गया एग्जाम्पल पितृ प्लस आदेश, और आपको ये कह दे कि आप जिसको बना दीजिए, जोड़ दीजिए, ऐसी स्थिति में आप थोड़े से यहां पर संभल करके इसमें चलना। वैसे तो आता है सब, लेकिन इसमें सबसे पहले तो अपन ने इन दोनों को अलग अलग किया, है ना। जो त्र है उसको अलग अलग किया, पीछे वाला पॉइंट पीछे रहने दिया, आदेश ये रहा। अब ये वाला जो पॉइंट है वो देगा आपको र, ठीक है, र ले लिया। पीछे की तरफ यहां पर आदेश, ये र कैसे देगा ये आपको अगर देखना हो तो ये यहां पर बकायदा इसमें ये लिखा हुआ है कि छोटा ई बड़ा ई का रिप्लेसमेंट था य, छोटा ऊ बड़ा ऊ का रिप्लेसमेंट था व, और ऋषि का रिप्लेसमेंट है र। तो ऐसी स्थिति में यहां अपन ने री के बदले ले लिया र, इधर की तरफ त है, इधर की तरफ आपके पास यहां पर पी है। अब ये जैसे कभी कभी रहता है ना कि वर्ण विच्छेद जैसे ज्ञान आपके पास क्यों होने चाहिए, क्या काम आते हैं। इन दोनों को जोड़ोगे तो रा देश, है ना, आगे की तरफ आपके पास ये है। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो ये है ये, इन दोनों को जोड़ोगे तो ये है आपके पास त्रा, पीछे की तरफ आपके पास देश और आगे की तरफ आपके पास पी। तो ये बनने वाला एग्जाम्पल आपके पास पित्रादिश इस रूप में जाता हुआ दिखाता है। तो हम किसी भी एग्जाम्पल को नो डाउट अगर हमको देता भी है तो भी उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपके पास इसमें इजी गोइंग टास्क में कहीं ना कहीं आपसे बन जाना चाहिए या आपको समझ में इसमें आ जाना चाहिए। चलते हैं यहां से। अगली संधि का जो नाम है वो है आयादी स्वर संधि। आयादी संधि के अंतर्गत मुख्यतः 4 बातें हैं, जिसमें एक है आय, एक है आपके पास यहां पर आओ और एक है यहां पर आओ। ये 4 बातें इसमें हैं, 1 2 3 4। ठीक, शॉर्ट सर्किट फॉर्म में सबके नीचे किसका रिप्लेसमेंट क्या है वो आपको पहले ही इसमें यहां पर याद होना चाहिए या बन जाना चाहिए कि इनका किसका रिप्लेसमेंट क्या है। आय का रिप्लेसमेंट ए, आय का आई, आओ का ओ और आओ का जो है वो आपके पास यहां पर औ बनता हुआ दिखाई देगा। नियम आपको इसमें यहां पर किस प्रकार से मिलता है, तो नियम ऐसा मिलता है कि पहले शब्द के अंत में इन 4 में से कोई हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में कोई भिन्न स्वर हो, दूसरे शब्द के प्रारंभ में कोई भिन्न स्वर हो तो क्रमशः किसके बदले क्या बनेगा, तो जो ऊपर जी चीजें लिखी हैं वही वापस आएगी। इसके बराबर मिलेगा आपको यहां पर आय, इसके बराबर मिलता है वो है इसमें आय, इसके बराबर आपको मिलता है इसमें वो है आओ, और इसमें यहां पर मिलता है वो है यहां पर आओ। ऐसा जो है वो नियम आपको आ सकता है। ठीक है, तो इसका नियम जो है वो इसको लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं
कि यदि पहले शब्द के अंत में ए आई ओ औ में से कोई हो, यदि पहले शब्द के अंत में ए आई ओ औ में से कोई हो, ए आई ओ औ में से कोई हो, और दूसरे शब्द के प्रारंभ में, और दूसरे शब्द के प्रारंभ में ए आई ओ औ में से कोई हो, और दूसरे शब्द के प्रारंभ में कोई भिन्न स्वर हो, दूसरे शब्द के प्रारंभ में कोई भिन्न स्वर हो, तो क्रमशः, कोई भिन्न स्वर हो तो क्रमशः अय आय अव आओ। बस ये ध्यान रखना कि हलंत जरूर लगा लेना, जो पीछे वाला पॉइंट है उसमें। तो क्रमशः अय आय औ और आओ का निर्माण होता है, क्रमशः अय आय औ और आओ का निर्माण होता है। पहले शब्द के अंत में ए आई ओ औ में से कोई हो, दूसरे शब्द के प्रारंभ में कोई भिन्न स्वर हो, तो क्रमशः अय आय औ और आओ का निर्माण होता है। अय आय औ और आओ का निर्माण होता है। ठीक, चलो एग्जाम्पल देखो यहां पर। पहला एग्जाम्पल इसमें अपन ने यहां पर जैसे मान लो लिया नयन वाला, तो इस नयन वाले एग्जाम्पल में सबसे पहली कंडीशन इसमें यहां पर ये आती है, हमको ये पता होना चाहिए कि इसमें से यहां पर क्या आ रहा है। तो यदि अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें यहां पर जो साउंड आएगा, नहीं समझ में आए तो इस प्रकार से इसमें इसको कर सकते हैं। ये हमने इसमें यहां पर क्या किया, तो आंसर है इसका वर्ण विच्छेद कर दिया। ठीक है, अब इसमें यहां पर जो हमारे काम की बात है वो यहां पर है, ये रहा, इन चार में से कोई एक साउंड मिल गया। अब इसमें पीछे की तरफ वाला पीछे लिख दिया, इन दोनों को मिलाकर वापस ना लिख दिया, तो पीछे क्या बनेगा, वो पॉइंट यहां पर आ गया अन। आगे की तरफ वाला इसमें यहां पर आगे लिख दिया, इसके बदले क्या लेंगे, तो इस आई के सामने हमारे पास यहां पर क्या है ए, तो ये ले लिया इसमें यहां पर ए। अब इन दोनों को जोड़ दिया तो ये बन गया आपके पास ने, और पीछे वाला पॉइंट आपके पास यहां पर अन। तो बनने वाला एग्जाम्पल आपके पास इसमें यहां पर आ गया, वो है ने प्लस अन बराबर नयन। कहते हैं ऐसा है कि ये संधि जितनी कठिन है उतनी ही सिंपल और इजी गोइंग टास्क में है। यहां पर हर कोई एग्जाम्पल बना भी नहीं सकता, लेकिन आपसे ऐसा है कि कोई सा भी एग्जाम्पल ऐसा छूट न जाए जो आपसे न बने। बस प्रोसेस आपको एक पता हो, इसमें इसका एक उल्टा चल जाते हैं। इसमें यहां पर उल्टी प्रोसेस में क्या होगा, इसमें मान लो अगर हमारे पास यहां पर एग्जाम्पल इस प्रकार का आ जाता है और कहता है कि इसको जोड़ दो, है ना। जब इसको जोड़ने की अगर बारी आती है तो सबसे पहले इसको अलग अलग कर लेंगे। ये कर लिया च, और इधर की तरफ आपके पास यहां पर ए, पीछे की तरफ है आपके पास अन। अब ये यहां से इसमें से हटेगा, इस पॉइंट को जब हटाओगे तो ए के बदले आप क्या लोगे, तो उसके सामने रखा हुआ आई ले लोगे। तो ये ले लिया इसमें आई, पीछे की तरफ है आपके पास यहां पर अन, आगे इसमें यहां पर क्या था, तो आगे आपके पास है च। अब इस च में आ को जोड़ा तो ये है आपके पास च, इस य में आ को जोड़ा तो ये है य, और पीछे आपके पास यहां पर न। तो बनने वाला एग्जाम्पल आपके पास यहां बन करके खड़ा हो गया, और टाइटल है इसमें चयन। इट मीन्स जोड़ना हो या फिर इसका विच्छेद करना हो, दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें यहां पर गलती होने की कोई संभावना नहीं है। दो एग्जाम्पल लिखिए इसमें। पहला है आपके पास चयन, पहला है नयन, ने प्लस अन, नयन ने प्लस अन, और चे प्लस अन बराबर चयन। नयन ने प्लस अन, चयन चे प्लस अन। यहां से इसमें अगले एग्जाम्पल देखें। जैसे मान लो अगर आपके पास एग्जाम्पल आता है नायिका, तो इस वाले एग्जाम्पल को जब अगर आप बाइफरकेट कर लोगे तो ये इस प्रकार से आपके पास यहां पर ये बाइफरकेट हो जाएगा। जो चार में से जो साउंड यहां आता हुआ दिखाई दे रहा है वो कौन सा है, तो वो चार में से जो साउंड आता हुआ दिखाई दे रहा है वो ये है। पीछे की तरफ हमारे पास जो था उसको वैसे वैसे लिख दिया, इन दोनों को मिलाकर वापस का लिख दिया, पीछे वाला शब्द बनकर रेडी।
आगे की तरफ हमारे पास यहां पर न, इसको यहां से हटाएंगे आई को, तो आई का रिप्लेसमेंट पावर क्या? बड़ा है ना, जिसका प्रोनाउंसिएशन आई के रूप में जाता है, ये लिख दिया। जब इन दोनों को यहां पर जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा नहीं। पीछे की तरफ आपके पास यहां पर आ जाएगा क्या? तो आंसर आए इसमें नहीं प्लस ई का बराबर नहीं का। यदि वाइस वर्सा इसमें से यहां पर ले लें और जैसे एग्जांपल ऐसा रहता है दही, और इधर की तरफ आपके पास ई का, तो सबसे पहले इसको अलग अलग करेंगे, द प्लस आई। पीछे की तरफ है आपके पास ई का, फिर यहां पर इसको हटाएंगे, तो इसको हटाने के बदले हमको आई मिलेगा। पीछे की तरफ आपके पास यहां पर ई का, आगे की तरफ आपके पास द, ये द और आ को जोड़ा तो दा, इस य और इसको जोड़ा तो ये है ई, और पीछे की तरफ है यहां पर का, तो बनने वाला एग्जाम्पल इसमें यहां पर क्या बन जाएगा? तो आंसर इसमें दाई का। बनाओ फटाफट दोनों एग्जाम्पल। नाई का, नई प्लस ई का, नाई का, नई प्लस ई का, और दई प्लस ई का बराबर दाई का। नाई का, नई प्लस ई का, और दायिका में दई, दई प्लस ई का बराबर दायिका। अब इसमें तीसरी आइडियोलॉजी यहां से अगर अपन देखें इसमें, तो तीसरी आइडियोलॉजी है आपके पास इस, जैसे मान लो है पवन, ठीक, तो इसको अगर लेंगे तो सबसे पहले प अ, फिर व में क्या है अ, फिर आपके पास न में क्या है? तो आंसर है अ। तो ये यहाँ आइडियोलॉजी आ गई औ की, ये रही आपके पास यहाँ पर। उसके बाद में इसको यहाँ वापस लिख दिया, इन दोनों को ऐसे कर दिया, प का वापस प ले लिया, और औ के बदले क्या लेंगे? तो ये ले लिए यहाँ पर ओ। इस ओ को जो है इसमें जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा आपके पास पो, और पीछे की तरफ यहाँ पर आपके पास अन। बनने वाला एग्जाम्पल इसमें यहाँ पर पो प्लस अन बराबर आपके पास पवन हो गया। वाइस वर्सा इसमें यहां चलते हैं, जैसे मान लो अगर आपके पास है यहां पर भो और इधर की तरफ है आपके पास अ, वो कहता है इसको जोड़ दीजिए, तो क्या बनेगा? तो यहां पर ऐसा है कि सबसे पहले तो इसको अलग अलग किया, तो इसको अलग अलग करने पर भ प्लस ओ, पीछे की तरफ है आपके पास यहां पर अ, इसको जब हटाएंगे तो ये है आपके पास औ, पीछे की तरफ है आपके पास अ, आगे की तरफ है आपके पास यहां पर भ। इन दोनों को जोड़ा तो भ, इन दोनों को जोड़ा तो वो है व। तो बनने वाला एग्जाम्पल आपके पास है ना। इसमें जरा सा अगर वो भाव लिख दे तो 99% जो है वो बच्चा यहां पर ढेर हो जाएगा। लिखो दोनों एग्जाम्पल स्पीड से। पवन, पो प्लस अन, और भो प्लस अ बराबर भाव। पवन, पो प्लस अन, और भो प्लस अ भाव। चलो पॉइंट अपने पास है यहां पर। जैसे इसमें नेक्स्ट स्टाइल वाला एग्जाम्पल, जिसमें एग्जाम्पल आया आपके पास धावी का, तो सबसे पहले इसको अलग अलग किया, तो धा प्लस आ, व में छोटी, और उसके बाद आपके पास क में आ। ये वाला पॉइंट में यहां पर क्या सिग्नल है? तो आपके पास आव है। पीछे की तरफ वाले को वैसे वैसे ई को लिख दिया, इन दोनों को मिलाकर का लिख दिया, तो बनने वाला एग्जाम्पल ई का। आगे की तरफ आपके पास यहां पर ध, आओ को रिप्लेसमेंट करेंगे तो औ, है ना, डबल मात्रा वाला। ये आ गया आपके पास, इन दोनों को यहां पर जोड़ा तो एग्जाम्पल बन गया इसमें क्या? धौ, और पीछे की तरफ इसमें यहां पर जो आ गया ई का, तो बनने वाला एग्जाम्पल इसमें यहां पर क्या बन गया? तो आंसर है क्या है इसमें यहां पर? धौ प्लस ई का बराबर धावी का, है ना। वाइस वर्सा लेते हैं इसमें। जैसे मान लो अगर आपके पास ये एग्जाम्पल है तो क्या बनाते? भौ प्लस उक, भावक। बिल्कुल, सारे के सारे जो है वो राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त करने योग्य हैं। भ में से क्या निकाल दिया? औ। पीछे की तरफ आपके पास यहां पर क्या है? उक, इसको हटाया तो मिला आओ। पीछे की तरफ है
उक, आगे की तरफ आपके पास यहां पर भ, इन दोनों को मिलाया तो भ, इन दोनों को मिलाया तो उ, और पीछे की तरफ क्या, तो आंसर है यहां पर क। तो टोटल एग्जाम्पल बना भावुक। तो इसमें लिखना है यहां पर धाविका, धौ प्लस इका, और भौ प्लस उक, भावुक। बेसिकली ये यहाँ से डिसाइड हो जाता है कि उस पर जो लगने वाली जो मात्रा है वो वहाँ यहाँ क्या होनी चाहिए। ओके, लिखो 2-4 एग्जाम्पल, देखते हैं आपका भविष्य कैसा है। भविष्य या कहीं प्रलय तो नहीं आ जाएगा, प्रलय विधेय प्लस अक, विधायिका, विनायक, सो प्लस अ, जय, है ना। बनाओ इतने एग्जाम्पल स्पीड से। भविष्य, प्रलय, विधेय प्लस अक, विधायिका, विनायक, सो प्लस अ, जय। 7 में से एक आध एग्जाम्पल में थोड़ी गलती होनी चाहिए, एक से ज्यादा नहीं। हो गए, चलो पहला वाला भो, ईश्य, दूसरा प्रलय, अ, तीसरा विधायक, चौथा विधेय, ई का, पांचवा विनय, अक, सौ, जे, अ। किसी एग्जाम्पल में कोई समस्या हो, जहां ऐसा लग रहा हो कि कैसे बन गया है तो बताएं। बाकी सब सही है। जय, हाँ, किसका उच्चारण करेंगे, इसका, 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 हाँ हाँ, तो ए तो है, ये ऐसा होता तो ऐसा होता, ऐसा होता तो ये ऐसा होता। अगर ये आपके पास ये ऐसा जब होता तो ये ऐसा होता, और जाओ होता तो ऐसा होता। सब यहीं के यहीं खेल है, भविष्य और प्रलय। भविष्य, भविष्य, भ प्लस अ, व प्लस ई, षटकोण, य, अ। यहाँ तो कोई दिक्कत, जो साउंड है वो यहाँ है, पीछे वाला पीछे, षटकोण वापस, इन दोनों को मिला करके वापस ये, और इसको यहाँ से दिया तो इसके बदले ओ, इन दोनों को मिलाया तो भो। प्रलय, प्रलय, अ, प प्लस र प्लस अ प्लस ल प्लस अ प्लस य प्लस आ, यहां आया अपना जो सिग्नल है ना, यहां से वहां तक में कहीं है नहीं। अ का अ, इन दोनों तीनों को मिलाकर वहां पर प्र, ये पॉइंट आपके पास ल, इसको यहां से हटाया तो इसको हटाने के बदले ए, इसमें जोड़ा
तो ले प्र अ। कौन सा रहा है ये है तो सही। हाँ ये मतलब मैं ऐसे तरीके सोच रहा नहीं तो ये वो तो शुद्ध अशुद्ध वर्तनी का हिस्सा है। में प्रलय अपन लिखते हैं जब हैं तो वो तो लिखा भी था अपन ने उसी प्रकार से लिखा था उसको। अगर राउंड घुमा देते तो बात अलग थी, तो भी राउंड घुमा देते तो भी इस पे फर्क नहीं पड़ता और इस पे भी नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो कहाँ से डिसाइड हुए, ये तो यहाँ से डिसाइड हुए ना, प्र से तो इनका कोई संबंध नहीं। वो तो ये खोल आप लोगों को बताने के लिए तोड़ देते हैं, अन्यथा तो प्र को मैं तोड़ू ही ना, उससे जरूरत भी नहीं है तोड़ने की, क्योंकि उससे काम भी नहीं बन रहा है अपना। ठीक है, चलिए आज की क्लास को यही विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।